आप उस फैक्टर को कॉटन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम 14 मिलियन बेल से 6 मिलियन बेल्स पे आ गए और शुगर को बचाते बचाते कभी इनको सब्सिडी देते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, कभी इंपोर्ट करके कॉस्ट बुक करते हैं, लेकिन उसका हल आपने तजवीज़ जी नहीं मैं किया। आपको बता रहा हूँ ना कि हम किसान को किसी भी तरह फोर्स नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसको जिस क्रॉप से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, अगर शुगर मिल उसको ओनर जो है उसको गन्ने पे अच्छा रिटर्न नहीं दे रही, वो कॉटन पे शिफ्ट हो जाए। अगर कॉटन से उसको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, वो मेज़ पे शिफ्ट हो जाए। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारी रिसर्च में निकली। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो 2 सक्सेस स्टोरीज हैं एग्रीकल्चर में, वो हैं जिनमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, राइस और मेज़। ना इनमें सपोर्ट प्राइस है, ना इसमें गवर्नमेंट बेल आउट आता है। किसान को इससे मुआवजा भी अब बहुत अच्छा मिल रहा है, पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। ये दोनों पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज हैं और इन दोनों में रेगुलेशन कम से कम है। लेकिन राइस की एक एक्सपोर्ट रेगुलेशन, की वजह से आपको सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि राइस एक्सपोर्ट बहुत हो मेज़ भी जाता है, हमारा पोटेंशियल बहुत बहुत अच्छा ज़्यादा जा है। रहा है अब। मेज़ भी अच्छा जा रहा है, लेकिन कॉटन बेल्ट के ऊपर सवाल जी अभी भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी मेन स्टे अभी तक टेक्सटाइल है। जी हम 6 मिलियन बेल पे हैं, 14 से 8 मिलियन बेल की जी जी शॉर्टेज है जो हमने इंपोर्ट से पूरी करनी जी है। जी जी। क्या उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे? देखें, जो गवर्नमेंट की ऐसे उसको हमने डिसएडवांटेज तो खुद ही कर दिया ना कॉटन को, कि उसका कंपीटिंग क्रॉप है शुगर। शुगर पे हमने सपोर्ट प्राइस लगा दी और कॉटन को हमने ऐसे छोड़ दिया। या तो अब हम कॉटन पे भी सपोर्ट प्राइस लगाएं, लेकिन वो मक्खी पे मक्खी मारने के मुतरादिफ होएगा। जो बेस्ट इस वक्त इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो यही है कि आप लिबरलाइज करें। एक जगह हम मार्केट इंटरवेंशन सजेस्ट कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं। देखें, इस सेक्टर में एक मार्केट फेलियर है मलिक साहब। वो क्या मार्केट फेलियर है? गन्ने को आप स्टोर नहीं कर सकते, गन्ने को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। शुगर को आप स्टोर भी कर सकते हैं, शुगर को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब क्रशिंग सीजन आता है तो शुगर मिलें क्या करती हैं? वो क्रशिंग रोक देती हैं अपनी, कि जब तक हुकूमत हमारी बातें नहीं मानेगी, हमें सब्सिडी नहीं देगी, हमारी बाकी तजावीज़ नहीं मानेगी, हम उनको वो हॉस्टेज रख लेते हैं फार्मर्स को। हमने कहा है कि परमानेंट फीचर लॉ का बना दिया जाए, जो पंजाब और केपी में तो मौजूद है, बाकी सूबों में भी, कि क्रशिंग रेट का तयन हुकूमत करेगी और उससे आगे शुगर मिल्स नहीं जा सकती। अगर किसी साल में शुगर की सरप्लस ज़्यादा हो गई है प्रोडक्शन, तो वो खुद अपने एक्सपेंस पे इसको एक्सपोर्ट करें, गवर्नमेंट से सब्सिडी ना मांगे। गवर्नमेंट से सब्सिडी